चलो स्टार्ट कर। सो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब देखो तो यहाँ पे देखो दोनों में ग्रैंड टोटल में डिफरेंस है। दो ग्रैंड टोटल में यहाँ 142 है और यहाँ पे 176 है। एक हाँ, अब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसको आप कैसे सम करोगे, राइट। फिर सर सबको सिलेक्ट करके हाँ, फिर कर देंगे। तो इसको आप कैसे करोगे? एक सेकंड, मनीष ऐड हो रहा है, ठीक है। सो इसको करने के लिए क्या हमें, इसको अगर एक साथ करने हैं हमें सम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। मैं लगाता हूँ इक्वल सम, सम फिर वैल्यू, ठीक है, देन इसको सेलेक्ट करके क्लोज करके एंड। अब देखोगे तो यहाँ पे सम हो गया, ठीक है। तो मेरे इसी सिस्टम में नहीं आता सर ये ऐसे। क्या, ये जो आपका भी जो ऑप्शन, आपका अभी जो ऑप्शन आया था ना, उसके बाद आपने उस पर ओके करा था, उसके बाद आया है 176। लेकिन जब मैं करता हूँ तो वो ऑप्शन नहीं आता सर। अच्छा मैं बताता हूँ, वो एरर दिखा देता है। ठीक है। आपका ऐसे दिखाता होगा सम, और जब आप ऐसे करते होगे ना, एंटर प्रेस करते होगे तो ऐसे आता है, राइट। हाँ, ये प्रॉब्लम किसके किसके साथ है? मेरे साथ भी है सर। नवजोत, मेरे साथ भी यही 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 प्रॉब्लम आती है ना? हाँ ये जी सर। विजय, हेलो हेलो, विजय बात कर रहे हैं ना? हेलो नहीं सर, मैं मनीष। विजय कहाँ चला गया? विजय आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो ये सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है, ये आती है। हाँ, ये सेलेक्ट करने पे प्रॉब्लम आ रही है ये। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या रीजन है। एक्चुअली मैंने आपको बताया होगा, आपको शायद याद नहीं है, ध्यान नहीं होगा। दो टाइप के हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, एक होता है एरे फॉर्मूला, एक होता है नॉर्मल फंक्शन, राइट। फंक्शन फॉर्मूला होता है। एरे क्या करता है, एरे में वन इनपुट और सिंगल आउटपुट मिलता है, और फंक्शन में सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट ही मिलता है। सपोज जैसे मैं अगर इसको सम करूं, इस दोनों को, तो अब देखोगे एक आपको आउटपुट मिला, ठीक है, यहाँ पे 49 मिला। तो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है सॉरी, सब फंक्शन में सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट मिलता है, बट एरे में सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट मिलता है, ठीक है। सो अब देखा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे ये नंबर से हमारा, ये हमारे नंबर, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे ये चीज चाहिए ना, एरे में चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अभी कहा था कि सिंगल इनपुट, एरे क्या करता है, सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट दिखाता है, ठीक है। तो एरे में इसको जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक अब मुझे ये वर्टिकल में, इसे मुझे हॉरिजॉन्टल में लाना है, राइट। इसके लिए हमें एरे फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 9 है। तो सबसे पहले मैं 9 सेल को सेलेक्ट कर लूंगा, सबसे पहले मैं 9 सेल को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं लगाऊंगा ट्रांसपोज। तो यहाँ देखोगे, यहाँ एरे लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रांसपोज फॉर्मूला जो है वो एरे फॉर्मूला है। इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लोज करूंगा, देन एंटर। सो अब यहाँ देखोगे तो ये देखो, मतलब हमने सेलेक्ट तो सिर्फ इसी को किया, ठीक है, सिंगल क्राइटेरिया को मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ देखोगे आउटपुट जो वो मल्टीपल है, यानी कि एट ए टाइम सबको ये एक एट ए टाइम सबको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। इससे बोला जाता है सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, ये एरे फंक्शन। वैसे अब कुछ ऐसे फॉर्मूला हमारे पास हैं जो है वो ऑलरेडी एरे फॉर्मूला नहीं है, राइट।
लेकिन एरे फॉर्मूला नहीं है और आपको उसे एरे बनाना है। जब तक आप एरे में कन्वर्ट नहीं कर, आप किसी भी फंक्शन को ना एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला को एरे में कन्वर्ट। अब यहाँ पे हमें वैल्यू एक जो है, एक तो फंक्शन है, राइट। यहाँ पे देखोगे वैल्यू का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट करने के लिए कह रहा है कि हम वन टाइम एक ही वैल्यू को इनपुट करोगे आप और एक ही का मैं आउटपुट दे सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यू को वैल्यू फॉर्मूला के अंडर में इनपुट कर रहा हूँ एट अ टाइम। आप देखोगे कितने सेल है, टोटल सेल है 9, राइट। और वैल्यू के पास जो सिंटैक्स है वो ओनली 1 है, ओनली टेक्स्ट है। क्लियर हो रहा है? यस और सर। यहाँ ओनली एक ही सिंटैक्स है, लेकिन यहाँ मल्टीपल में सिंटैक्स पास कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी फंक्शन का सिंगल इनपुट ये सिंटैक्स होना, तो उसे मल्टीपल उसी एक सिंगल सिंटैक्स में मल्टीपल वैल्यू को इनपुट करने के लिए उस फंक्शन को एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसे एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, तब वो कोई भी एक नॉर्मल फॉर्मूला एरे में कन्वर्ट होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एरे फॉर्मूला में कन्वर्ट हुआ या ये नॉर्मल फंक्शन है? तो इसकी पहचान ये है कि इक्वल से पहले देखोगे तो बड़ी ब्रैकेट लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो, ये एरे फॉर्मूला का सिंबल है, यहाँ पे देख रहे हो आप, जी ये एरे। लेकिन एक नॉर्मल जो फंक्शन होता है ना, उसमें वो ब्रैकेट नहीं लगे होते। अब दिखाता हूँ मैं आपको सम। अब यहाँ पे देखो, इस सम को फंक्शन बार में यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, इक्वल है, सम है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन है क्लोज है। लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस है, आपको दिख रहा है? जी कोई डाउट है? अब सबको समझ आया? यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे लगाना कब है सर ये? सॉरी, ये सब कब लगाना है? जब ये फॉर्मूला हम पूरा डाल देंगे उसके बाद करना है शिफ्ट, ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जैसे सम निकालने के बाद करना है? हेलो 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 सर, आवाज नहीं आ रही? किसी को आ रही है सर की आवाज? मुझे तो नहीं आ रही। ये आवाज। हेलो। हाँ सर, हाँ जी सर, आपकी आवाज। नहीं, मैं विजय बोल रहा हूँ। सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, सर की नहीं आ रही है आवाज। सर का म्यूट हो रखा है वहां से। सॉरी, अब आ रही है? हाँ सर, आ रही जी जी कितनी देर से नहीं आ रही थी आवाज? सर 2 मिनट हुए नहीं हुए। अच्छा, तो अभी हुआ था म्यूट। ये क्लियर है? वो सर पूछ रहा था मैं, ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर कब लगाना है, कब एंटर मारना है? मैंने आपको कहा तो फॉर्मूला जब हम पूरा फॉर्मूला आप लगा। लगा लोगे, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ। सम, हाँ बीच में आवाज नहीं आ रही थी ना आपकी। ठीक है, सम वैल्यू, अब एंड इसको सेलेक्ट किया, अब इसे क्लोज हाँ। किया। अब एंटर प्रेस करने से पहले, जैसे कोई भी फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला आप यूज करते हो, तो जैसे मैं मान लो सपोज सम करता हूँ, तो ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें सम लगा, क्लोज किया, अब एंटर प्रेस करूंगा ना, हाँ अब एंटर प्रेस करोगे ना, तो बस हाँ। ऐसे उसको भी करना है, ठीक है। वैल्यू यूज किया, क्लोज किया, अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। एंटर की जगह पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है ना? हाँ जी जी, मतलब जी हो रहा है। कोई भी फंक्शन को एरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नॉर्मल फंक्शन को एरे में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है, तो आप बता देना कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। कुछ डाउट है? नहीं सर, हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया आगे, सॉरी, कुछ कह रहे हो क्या? सर? हो गया समझ गया सर।
ठीक ठीक, अब आगे बढ़ता हूँ। अब हमारा यहाँ पे पावर एग्जैक्ट में बता चुका हूँ, फिक्स्ड बता चुका था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पावर। पावर आपने बहुत यूज भी किया होगा मैथमेटिक्स में, पावर फॉर्मूला, राइट। पावर का मतलब जो आपने यूज किया होगा होल स्क्वायर, जैसे 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, जिसे होल स्क्वायर होल क्यूब बोला जाता है, राइट। उसी का नाम यहाँ पे है पावर, राइट। सो जैसे कि मान लो 4 पे पावर में लगा देता हूँ 5 टू द, अगर मैं इसके ऊपर 2 का पावर लगाऊं तो कितना, जैसे यहाँ लिखता है नंबर, तो मैंने नंबर सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं 2 की पावर लगाता हूँ, 2 की पावर मैंने लगा दी, कितना होगा 25, ठीक है। अब 5 टू द पावर 4 में लगा देता हूँ तो कितना होगा 625, क्लियर है जी। इसके बाद हमारा एबीएस फॉर्मूला, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एबीएस फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है? एबीएस फॉर्मूला यूज किया जाता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास 1-1.5 लाख डेटा होता है ना, तो हम चेक नहीं कर पाते हैं सही से कि यार कोई ऐसी वैल्यू ना हो जो नेगेटिव साइन अननेसेसरी लग जाता है। जब हम कहीं से डेटा डाउनलोड करते तो रॉ डेटा, एक्चुअली रॉ डेटा हम जब तक फ्रेश नहीं करेंगे ना तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए। एमआईएस का मतलब ही होता है कि कोई भी रॉ डेटा आपको अगर शेयर आपके साथ करता है तो सबसे पहले उस रॉ डेटा को चेक करने के बाद ही आप अपने डैशबोर्ड में पेस्ट करना, जब तक, क्योंकि रॉ डेटा है तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज मान लो 10,000 डेटा है और ऐसे कुछ नंबर्स है, मान लो अननेसेसरी या माइनस लग गए हैं, ठीक है, ऐसे हैं कुछ नंबर्स। अब आपने नहीं चेक किया, आपको कहा था कि ग्रैंड टोटल सम कर देना, आपने चेक नहीं किया, ऐसे सम किया और ऐसे आपने भेज दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सम भी हुआ और जो माइनस वैल्यू है वो उसके साथ माइनस भी हो गया, समझ रहे हो, और आपने चेक नहीं किया, भेज दिया। तो ये सब इतना तो आप चेक नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा, तो इससे बेटर है कि इसमें मैं एबीएस का फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है। एबीएस का फॉर्मूला लगाने के बाद में सम का यूज करूं, तो अब देखोगे यहाँ कितने वैल्यू है हमारी, अब देखोगे वैल्यू 98 है लेकिन यहाँ है 70। अब देखो यहाँ सीधा सीधा 28 का डिफरेंस है, ठीक है, वीडियो जा रही है सर, देखने लगा। क्लियर है? यस सर। यस जी, सर, शो नहीं हो रहा सर कुछ भी एक्सेल। क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है सर, आ गया अभी भी, समझ गए शो नहीं हो सर। रहा था कुछ भी। ठीक है सर, आगे बढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये है, रॉ डेटा के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना, रॉ डेटा को चेक करने के बाद ही रिपोर्ट करना, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। सो आप देखो कितना डिफरेंस आ गया। ऐसे रिपोर्ट को अगर आप भेज दोगे अननेसेसरी तो आपके पास एस्केलेशन आएगी, आपकी जॉब जाने की खतरा बढ़ जाती है। तो छोटी छोटी चीजों को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तो जब नेगेटिव, आप एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव में पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है एबीएस का फॉर्मूला। इसका पूरा नाम होता है एब्सोल्यूट फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट है 2 फॉर्मूले, इवन और एन ऑड। आप सबको पता होगा इवन किस लिए यूज किया जाता है, ऑड किस लिए यूज होता है। जैसे मैं कुछ यहाँ नंबर जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे चेक करना है कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। यहाँ मैं सबसे पहले लगाता हूँ इवन, देखोगे तो ये आपको दिखा दिया कि 1 जो है वो ऑड है और 2 है इवन है। जो इवन नंबर है एज इट इज प्रिंट कर देगा, जो ऑड है उसके बाद वाला करेगा, जो इवन। ये समझ आया? इवन एंड ऑड को चेक करने के लिए यूज किया जाता है फॉर्मूला। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से पता चल गया होगा, एक सेकंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो ये यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि 1 जो है वो ऑड है और 2 जो है वो इवन है, मतलब नेक्स्ट नंबर वो आपको दिखाएगा, ठीक है। ये इवन का है। अब मैं इसमें ऑड का यूज करता हूँ, तो ये है हमारा ऑड। जो 1 है वो ऑड है, राइट, और जो 2 है वो इवन है। तो ये ऑड में चेक कर रहा था
तो 3 ऑड है, और 3 ऑड है एक्चुअल, ये मतलब एज इट इज प्रिंट कर दिया ऑड। क्लियर हुआ इवन ऑड? यस सर। सर कैसे आ रहे हैं नंबर के अकॉर्डिंग? तो 1 के आगे 2 आ रहा है, तो 1 के आगे 2 तो आ रहा ये है, तो तो मैंने यहाँ इवन का फॉर्मूला हाँ लगाया हूँ ना, यहाँ पे इवन का फॉर्मूला लगाया, आगे ऑड का इवन का लगाया हूँ, क्योंकि 1 जो है वो ऑड है, तो 1 के बाद 2 हाँ। इवन है तो वो प्रिंट करेगा ये। ठीक नहीं है, तो फिर इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये वाला नंबर इवन है या ऑड है? क्योंकि यही वो तो तो मैं इवन बता को रहा ही हूँ ना, प्रिंट कर रहा है ना वहाँ पे। वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। ये 1 जो ऑड है तो 2 इवन है, यहाँ 2 इवन है तो एज इट इज 2 प्रिंट किया है, यहाँ 3 ऑड है तो 4 प्रिंट कर दिया। जो ऑड है ना वो यहाँ पे प्रिंट करेगा ही नहीं वो, समझ गए? और यहाँ पे जो ऑड का फॉर्मूला लगाया हूँ, यहाँ पे इवन प्रिंट नहीं करेगा। आप यहाँ देखोगे 1 को एक्चुअल में 1 मतलब एग्जैक्ट प्रिंट 1 कर दिया, लेकिन यहाँ 2 है तो ये यहाँ 3 प्रिंट किया, क्योंकि 2 एक हमारा इवन नंबर है और 3 ऑड है तो एज इट इज ऑड यहाँ प्रिंट कर दिया। सेम नहीं मैं समझ ये आया? बोल रहा हूँ जैसे कि अगर कोई भी अब नॉर्मल अगर डेटा लेंगे, है ना सर? हेलो, हाँ हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ सर, अगर कोई भी हम नॉर्मल डेटा लेते हैं उसके अंदर हमें चेक करना है कि कौन से नंबर हमारे इवन है। ये तो आपने सिर्फ सिंगल 1 2 3 डाल दिया, हमारे पास डेटा आएगा, दूसरा डेटा आएगा, जैसे मोबाइल नंबर आ गए। अब उस मोबाइल नंबर में लास्ट नंबर कौन सा इवन है कौन सा ऑड है वो हमें चेक करना है। तो जब हम वो लास्ट में फॉर्मूला देखो वहाँ पे देखो, डाल, आपका जो क्वेरी है ना वो बहुत हाई लेवल की क्वेरी, उसमें हम अभी टाइम लगेगा वहां पे जाने में। जैसे आप ऐसे कह रहे हो ना, जैसे कि मान लो 9650663831 है, ठीक है, आप इसको चेक हाँ करना चाहते हैं, ठीक है, मान लो ये इवन हाँ है या ऑड है, आप ये चेक करना चाहते हो, मैं यहाँ लिखता हूँ इवन, हाँ ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ भी वह भी चेक हाँ, ये कर, नंबर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, लास्ट का हाँ नंबर आपको बता दे रहा है। हाँ, लास्ट को चेंज कर दे रहा है ना, 1 को 2 कर दे रहा है। तो अब मेरे को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये इवन फाइंड कराया, इवन फाइंड करा तो इवन में वो नवीन नंबर चेंज कर कैसे दे रहा है ना, वो बात सेम कर नंबर नहीं रहे दे हो? रहा। आप कैसे बात कर रहे हो? कैसे नहीं पता चल रहा? भाई मान लो इवन का मतलब 2 से डिविजिबल, 2 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे आप देखोगे 31 है, ठीक है, जो 1 है हमारा वो ऑड है, जब ही तो ये 32 दिया ना। जी अब देखोगे यहाँ पे ऑड, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ ऑड का, ठीक है, अब ये एज इट इज प्रिंट कर देगा, क्योंकि 1 जो है ना वो ऑड है। अब मैं आपको यहाँ 3 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ वैल्यू में कौन सी वैल्यू उठानी है? वैल्यू में पहली वाली से उठानी है। देखो वैल्यू हमें पहली वाली ऑड और इवन का जो फॉर्मूला है ना वो बाय डिफॉल्ट में ये लास्ट का सिर्फ चेक कर रहा है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट से चेक करना है तो इसके लिए बड़ा प्रोसेस है, इसके साथ 4-5 फॉर्मूले मर्ज करने पड़ेंगे तो ये पता चलेगा, जो कि आगे चल के ये मैं सिखाऊंगा। अभी आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, पहले आप एक एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो इवन और ऑड है ना वो एक आपको सिंगल नंबर को मैच करके चेक करके दे सकता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 20, ठीक है, आप 20 ऑड है या इवन है, मैं इवन यहाँ पे लगा दूँ इवन का फॉर्मूला। अगर ये एज इट इज प्रिंट कर गया तो इवन है, अगर एज इट इज प्रिंट नहीं किया तो ऑड है। अब देख लो, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे ऑड का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसको अब मैं देखता हूँ तो एज इट इज प्रिंट नहीं करेगा, ये करेगा 21, क्योंकि 20 हमारा इवन है इसीलिए एज इट इज प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको 20 को मैं देख रहा हूँ ऑड है या इवन है, तो ये 21 प्रिंट किया क्योंकि 20 इवन है। समझ आया नवीन? हाँ सर। या कुछ अभी भी डाउट है बताओ? तो सर आगे जब मर्जिंग वर्जिंग सिखाओगे ना उसी में क्लियर होगा ये। इसमें यहाँ अभी तो आपको खाली तो इतना कुछ डाउट ही नहीं होने चाहिए, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होने चाहिए, इतने छोटे से फॉर्मूला में आपको क्या डाउट है? मर्ज नहीं, तो मैं इसमें तो कोई बताऊंगा, डाउट नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू जो दूसरी दे रहा है 1 की जगह पर 2 दे रहा है ना, वो इवन ही दे रहा है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जब मुझे वैल्यू पिक करनी होगी वो तो फिर मुझे पुराने डेटा में से उठाने पड़ेगी ना, ये बोल रहा था। जैसे मुझे तो वैल्यू, जैसे कि ये जो मोबाइल नंबर है ना, मुझे 3 1 वाली उठाने पड़ेगी, क्योंकि मेरे को तो इवन की वैल्यू चाहिए थी। तो इवन वाली जो वैल्यू है, यहाँ तो इवन वाला जो है 3 1 को यहाँ पे 3 2 कर दे रहा है,
तो वहां पे भी वो इवन ही कर दे रहा है, तो तो मैं मेरे को वो वही वैल्यू तो तो गलत समझा वैल्यू है रहा ना। हूँ यार नवीन, आपको वही तो समझा रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि 9650663831 है, ठीक है। हाँ, ये जो 31 है ना, ये क्या है हाँ, आप बताओ। ये आपका ऑड है, ऑड है। ऑड नंबर है। आपको जानना है इसमें इवन जानना है ना। हाँ, हाँ, इसमें जैसे कि मेरे को ये पूरी लिस्ट आ गई, अब इसमें से हाँ मुझे ये खाली ना इवन नंबर चाहिए, ऑड नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर हाँ, है। खाली इवन इवन चाहिए। हाँ, ठीक है, इवन आपका आपका भी जो कहना है वो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ इवन लगाता हूँ, ठीक है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि जहां पे ऑड है वो ब्लैंक होना चाहिए। हाँ, ये बोल रहा हूँ मैं, तो आप ये चीज क्योंकि वो कहो ना। आना नहीं चाहिए ना जगह। हाँ हाँ, अब क्लियर है, मैं समझ गया। तो देखो, इसके लिए ना हम मर्ज जब सीखेंगे ना, तो इफ में मैं ये इवन का फॉर्मूला लगा दूंगा। मैं उनको उसको ये कहूंगा कि जब ऑड आए तो वो ब्लैंक कर देना, और जब इवन आए तो प्रिंट कर देना। प्रिंट कर देना। अब आप यहाँ पे यही तो कह, हमें ऐसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ये तो डुप्लीकेट नंबर हो गए, तो अब मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट हटाना पड़ेगा, ये करना नहीं पड़ेगा। हटाने की जरूरत है ना। जब हम मर्ज सीखेंगे तो आप ये क्वेरी अपने पास रख ले, हाँ, बता दूंगा। हाँ, वो वो तो क्लियर हो आपको जाएगा। करने की जरूरत नहीं है। जहां पे ऑड होगा ना वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, जो इवन होगा वही प्रिंट करेगा। हाँ, हाँ, वही ठीक चीज है। तो डाउट चल रहा था। लेकिन हाँ, हाँ, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ ना, जो भी आपके क्वेश्चन है ना, ये सब मर्ज में वो सॉर्ट आउट होगा। लेकिन अभी मैं एक सिंगल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो तो ठीक है, क्लियर है सर। क्लियर है ना, इन सबको क्लियर है। वैसे हाँ, नवीन का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन आपने जी जो जी। कहा ना, वो बोलने का थोड़ा तरीका समझ सब नहीं पाए, समझ गए। समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। सर समझ गए। सर एक सवाल पूछना था। हाँ, सर जैसे हमारा पूरा डेटा स्मॉल लेटर में टेक्स्ट में है, एक तो सेकंड सर में कर, पहला लेटर, हाँ जी, मैं कुछ प्रिंट कर लेता हूँ। आप क्या कह रहे हो, बोलो। मतलब पूरा डेटा हमारा टेक्स्ट में है। पूरा डेटा सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सेल जून। हाँ जी, हाँ बोलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका पहला लेटर पूरे डेटा का कैपिटल में करना है, कैसे करेंगे? पूरा कैपिटल में करना है। प्रॉपर में कर दो। नहीं, पहला लेटर, पहला पहला लेटर लेटर, ई। पहला हाँ जी, लेटर तो प्रॉपर का प्रॉपर। फॉर्मूला होता है, मैंने बता तो था। जी सर। अच्छा, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है। सर एक डाउट मेरा मेरा भी है, वो जो आपने बताया था ना फर्स्ट लास्ट और मिडिल नेम का जो निकालते हैं, उसमें मेरा ये डाउट था कि जैसे कि पहले नेम पे जैसे 3 वर्ड का लेटर है, जैसे नवीन कुमार माथुर हो गया, सेकंड वाले में 2 लेटर का आ रहा है, जैसे राजकुमार हो गया। तो अब इसमें वर्क, क्योंकि पहले वाले में 3 वो आ रहे हैं, फर्स्ट मिडिल और लास्ट तीनों आ रहे हैं, और सेकंड वाले में खाली फर्स्ट और मिडिल आ रहा है, तो उस पे वो फॉर्मूला वर्क करता है नहीं करता फिर वो पूरा, क्योंकि मेरे को तो रेंज निकालना पड़ेगी सबकी एक साथ। सब तो वही सब सीखना आगे चल के आपको। उससे मर्ज बोला जाता है, उसे डायनेमिक फॉर्मूला बोला जाता है। उसके साथ फाइंड, लेफ्ट, राइट, मिड और डिफरेंस के मतलब फॉर्मूला का यूज किया जाता है उसमें। राइट, आप 5-6 क्लास के बाद में उसी में आऊंगा, 6-7 क्लास के बाद। ये जितने आपके जितने डाउट है ना, सब सॉर्ट आउट ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज मुझे नहीं समझ आएगी। बस मैं जो बता रहा हूँ ना, इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते रहो। ठीक है, मैं हमेशा कहा हूँ कि सिंगल फॉर्मूला के सिंटैक्स और कॉन्सेप्ट समझो, इसके बाद ही आपको मर्ज समझ आएगा। अगर मैं एक के साथ अगर 10 फॉर्मूला अभी लगा दूंगा ना, तो आपका किसी काम का वो नहीं होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा उस लेवल में आने के लिए। वही तो हमारा मेन एक्सेल है, वही तो सीखना है। समझ तो सर गए। ये बीबीए की क्लासेस कब स्टार्ट होगी सर? इस पे वीबीए की तो क्लास है 4 से 5। 4 से 5 है। हाँ, ठीक। सैटरडे संडे 2 दिन क्लास होती है। अच्छा, सैटरडे सर संडे। स्टार्टिंग से स्टार्ट है बीबी? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फर्स्ट डे। सर हम भी ले सकते हैं? बिल्कुल आ जाओ। ठीक है सर, 4-5 हो जाएंगे सर, लिंक 4 भेज बजे, देना, मैं फोन कर 4 बजे आप रेडी हो जाना। मैं बार बार वो नहीं करूंगा, मतलब कॉल करने में बड़ी दिक्कत होती है, समझ रहे हो। बार सर बार टेंशन मत लो, मैसेज ड्रॉप कर देना आप ग्रुप में बस, मैं ठीक है? ग्रुप में नहीं करूंगा, 1 to 1 सबको लिंक भेज दूंगा।